हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिस पे कि हम लोग टॉपिक्स वाइज एक एक करके सभी चीज़ों को कवर करते जा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली जो रेखाएं हैं उन पर कितने देश अवस्थित हैं। तो एक एक करके सबको पढ़ेंगे, चाहे वो विषुवत रेखा हो या फिर कर्क रेखा हो या फिर मकर रेखा, क्योंकि इन रेखाओं से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस रेखा पर कितने देश हैं और कौन कौन से देश हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक एक देश को कवर करने वाले हैं और उनको इजीली मैप के थ्रू याद करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को जान लेना होगा कि ये रेखाएं होती क्या हैं और पृथ्वी पर इनका विस्तार होता क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि सामने एक ग्लोब है और इस ग्लोब पर अलग अलग कॉन्टिनेंट को दर्शाया गया है। जैसे ये दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, इधर यूरोप और उधर एशिया मिल जाएगा। तो ये मैप है जो ग्लोब पे पाया जाता है और इन पे कुछ अवस्थिति होती हैं। जैसे अगर ये आपको लाइंस दिख रही होंगी जो इस तरह से पैरेलल खींची गई हैं, तो ये पैरेलल लाइंस जो होती हैं इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और यहीं जो खड़ी रेखाएं यहाँ पे हैं इनको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसको कहते हैं। तो अगर हम लोग पैरेलल रेखाओं को देखते हैं तो वो अक्षांश हैं और वहीं खड़ी रेखाओं को देखते हैं तो वो देशांतर रेखाएं हैं। और इन्हीं में आज अक्षांश रेखाओं के ही कुछ भाग को पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर पृथ्वी के बीचों बीच हम लोग देखते हैं तो एक रेखा गुजरती है जो कि पूरे पृथ्वी के बीच से निकलती है। अगर उसकी बात की जाए तो वो अक्ष विषुवत रेखा कही जाती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पृथ्वी के बीचों बीच से जाने वाली जो रेखा है इसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, जो कि 0 डिग्री पर होती है, जिसको हम लोग इक्वेटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेखा है जो कि लगभग 23.5 डिग्री से पास करती है और इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अर्थात इसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। इसके ऊपर अगर आप लोग बढ़ते हैं तो 66.5 डिग्री के आसपास एक रेखा मिलेगी आपको, उसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं, अर्थात आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। और अगर लास्ट हम लोग जाते हैं तो ये हम लोग का पोल रहता है, जिसको कि हम लोग नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल के नाम से जानते हैं। इसी के अपोजिट में अगर जाते हैं तो विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा जो है, ये जो बीच में खींची गई रेखा है जो कि एक अक्षांश रेखा है, इसको विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं, जो कि पूरे ग्लोब को या पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग जो होता है उसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अर्थात उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं और नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम लोग साउदर्न हेमिस्फेयर अर्थात दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए और ये विभाजित होता है विषुवत रेखा के द्वारा ही। विषुवत रेखा के नीचे अगर हम लोग आते हैं तो लगभग 23.5 डिग्री के आसपास ऊपर हम लोगों ने पढ़ रखा था कर्क रेखा, तो यहाँ पर पढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अर्थात यहाँ पे मकर रेखा होती है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और उसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो अप्रोक्स 66.5 डिग्री के आसपास यहाँ पे एक रेखा होती है जिसको कि अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं, अर्थात अंटार्कटिक रेखा है। और लास्ट में है साउथ पोल जो कि साउथ पोल में है। अर्थात इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला तो है कि आर्कटिक सर्कल, उसके नीचे बनता है कर्क रेखा, कर्क रेखा, और उसके नीचे आते हैं तो विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा के नीचे है मकर रेखा और मकर के नीचे है अंटार्कटिक सर्किल। तो इसी ग्लोब को अब चलिए हम लोग विस्तृत रूप से फैला करके देखते हैं कि अगर पृथ्वी पर अगर इसको हम लोग देखते हैं तो ग्लोब में ही कुछ इस तरह का है, और इसी मैप को अगर हम फैलाते हैं तो वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। तो अभी आप लोगों को ये जो दिखाई दे रहा होगा, इसी मैप को हम लोगों ने पूरा विस्तृत ढंग से फैला रखा है। इसमें अगर देखिएगा तो ऊपर वाला जो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा, इसको हम लोग उत्तरी अमेरिका के नाम से जानते हैं। नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो ये वाला जो एरिया है हम लोग दक्षिणी अमेरिका के नाम से जानते हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो है पूरे बड़ा एक कॉन्टिनेंट है जिसको कि हम लोग अफ्रीका के नाम से जानते हैं।
यहाँ पर देशों का एक जो समूह है इसको हम लोग यूरोप के नाम से जानते हैं, और बाकी जितना भी ये दिख रहा है आपको ये पूरा एशिया में हम लोग गिनते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सॉरी, इसके नीचे एक ऑस्ट्रेलिया भी है यहाँ पे, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि इसमें एक ऑस्ट्रेलिया वाला भी पार्ट आता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ तक एशिया है और उसके नीचे एक ऑस्ट्रेलिया है जिसको कि ओशिनिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कितने महादेश हैं पूरे, तो 6 हैं। एक एक करके देख लेते हैं। जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जिसको कि हम लोग ओशिनिया के नाम से जानते हैं। विश्व के इन्हीं मानचित्र पर एक एक करके जितने भी रेखाएं अभी तक हम लोगों ने पीछे देखी थी, तो उन्हीं रेखाओं के क्रम को एक एक करके हमें देखना है कि वो किन किन देशों से पास होती हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जो कर्क रेखा है वो यहाँ से गुजर रही है और यहाँ से सीधे वो इन देशों को टच करते हुए नेक्स्ट आगे निकल जाती है। उसके नीचे है जो विषुवत रेखा, इसको देख लेते हैं, ये भी इधर से है। और उसके नीचे हम लोग आते हैं तो मकर रेखा। इन 3 रेखाओं की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं और इन तीनों रेखाओं पर पाए जाने वाले देशों को एक एक करके याद करने वाले हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को याद रख लेना है। जैसा कि अभी हम लोगों ने महादेश जो देखा था उसमें एक अफ्रीका महाद्वीप देश ही ऐसा है जहाँ से कि तीनों रेखाएं गुजरती हैं, चाहे वो कर्क रेखा हो, विषुवत रेखा हो या फिर मकर रेखा हो। तो ये तीनों रेखाएं एक ऐसा महाद्वीप जिससे कि पास होती हैं, तो वो आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि अफ्रीका महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कि ये तीनों रेखाएं पास होती हैं, चाहे वो कर्क रेखा हो, विषुवत रेखा हो और मकर रेखा हो। तो चलिए एक एक करके अब हम लोग देख लेते हैं कि किन रेखाओं पर कितने देश अवस्थित हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले कर्क रेखा पर। कर्क रेखा, जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि कर्क रेखा जो है कि मैप पर कुछ इस तरह से कुछ देशों को टच करते हुए पास कर रही है, तो उसके रेखाओं को हमें देखना है। तो इन रेखाओं का क्रम अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है उत्तरी अमेरिका के कुछ देश शामिल हैं। तो इसमें नॉर्थ अमेरिका के जो देश हैं उसमें है एक मैक्सिको और दूसरा बहामास। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है। मैप में भी आप देख सकते हैं कि एक मैक्सिको और दूसरा बहामास, ये 2 राष्ट्र जो हैं वो उत्तरी अमेरिका के हैं। उसके बाद अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये रेखा जो है वो अफ्रीका से जा रही है। तो अफ्रीका में जो देश आते हैं उनके नाम देख लेते हैं। एक तो है पश्चिमी सहारा, फिर मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड और मिस्र। इनका क्रम भी आपको याद रख लेना है। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ है। अगर ये पूछता है तो ये पूरे अफ्रीकी देश हैं जो कि यहाँ पर हैं। पहला है पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड और मिस्र। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो ये एशिया से निकल के जाती है। तो एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो बाकी जो एशिया के देश हैं, एशियाई देश, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। उनमें है सऊदी अरब, यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। तो ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन से देश हैं जो कि एशिया के हैं, कौन कौन से हैं जो कि अफ्रीका के हैं और कौन देश उत्तरी अमेरिका के हैं जिन पर कर्क रेखा गुजरती है। तो एक एक करके सबको एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं और इनको आप लोग सीरीज में भी याद रख लीजिएगा, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि कभी कभी कुछ देश इसमें दे करके प्रश्न आपसे पूछता है कि कौन सा देश इन रेखा पर नहीं है, तो इस चीज़ को आपको याद रख लेना है। पहला मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड और मिस्र। और एशिया के देश जो हैं वो सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। तो भारत से भी ये रेखा गुजरती है, तो ये चीज़ भी आपको याद रख लेना है कि कर्क रेखा भारत से भी गुजरती है। तो इस तरह से कर्क रेखा पर स्थित देशों की संख्या कितनी है, 18। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का विषुवत रेखा है, अर्थात विषुवत रेखा पर स्थित देशों की संख्या। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि इक्वेटर जो है वो यहाँ से शुरू होता है और मैप पर कुछ इस तरह से ये कुछ देशों को टच करते हुए पास करता है।
तो इस पर कौन कौन से देश हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ये दक्षिणी अमेरिका से गुजर रहा है। तो दक्षिणी अमेरिका अर्थात साउथ अमेरिका जो है वो, इनके कौन कौन से देश हैं, तो सबसे पहला आता है उसमें इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ये 3 देश जो हैं वो दक्षिणी अमेरिका से संबंधित हैं। अर्थात दक्षिणी अमेरिका में पूछे कि कितने देश हैं, तो वो 3 देश हैं जो कि विषुवत रेखा पर स्थित हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि ये अफ्रीका से जा रहा है गुजरते हुए, अफ्रीका महादेश से। तो अफ्रीका महादेश में कौन कौन से देश आते हैं वो भी हमें देख लेना है। पहला है साओ टोमे और प्रिंसिपे, उसके बाद है गैबन, कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या और सोमालिया। तो इस तरह से ये देश जो हैं वो अफ्रीकी देश हैं जो कि विषुवत रेखा पर स्थित हैं। एक बार फिर इनको रिपीट कर लेते हैं। साओ टोमे और प्रिंसिपे ये एक देश हैं, उसके बाद गैबन, कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या और सोमालिया। और उसके बाद देखते हैं तो एशियाई देश जो आते हैं उनको देख लेते हैं। एक है मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। तो ये एशियाई देश हैं जो कि आते हैं। और इनमें अगर एक बात करते हैं हम लोग किरिबाती की, तो ये ओशिनिया महाद्वीप से संबंधित है, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हम लोग कहते हैं। ओशिनिया महाद्वीप का एक देश जो है वो किरिबाती, वो भी इसमें सम्मिलित है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कुल 13 देश जो हैं वो विषुवत रेखा पर स्थित हैं। कौन कौन से देश हैं एक बार उनको देख लेते हैं हम लोग। अगर दक्षिणी अमेरिका का पूछे तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील हैं। अगर अफ्रीकी देश पूछे तो साओ टोमे और प्रिंसिपे, गैबन, कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। और उसके बाद अगर हम लोग एशियाई देश पूछते हैं तो उसमें मालदीव और इंडोनेशिया और एक ओशिनिया का देश है जो किरिबाती। तो इस तरह से हम लोगों को विषुवत रेखा पर कुल 13 देश स्थित हैं, उनको याद कर लेना है। मैप पर देख करके इसको एक एक करके आप लोग भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मकर रेखा पर स्थित देश। तो मकर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं उनको देखना है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था, मकर रेखा जो है वो कुछ यहाँ से मैप पर गुजर रही है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि मैप पर वो कहाँ से गुजर रही है। ये कुछ ऑस्ट्रेलिया को भी टच करते हुए जा रही है। तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि ये ऑस्ट्रेलिया को भी टच करते हुए यहाँ से जाती है। अब इसमें कौन कौन से देश हैं, सबसे पहले तो दक्षिणी अमेरिका आ रहा है। तो दक्षिणी अमेरिका के कौन कौन से देश हैं उनको देख लेते हैं। साउथ अमेरिका के तो उनमें है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। उसके बाद अफ्रीका से गुजरती है। तो अफ्रीकी देश कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं हम लोग। पहला है नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो एक जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ से भी ये गुजरती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मकर रेखा जो है कुल 10 देशों से होकर गुजरती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मकर रेखा पर कुल 10 देश स्थित हैं। और इनकी स्थिति हम लोगों ने देख ली एक एक करके कि अगर पूछता है आपसे दक्षिणी अमेरिका के देश तो वो हैं चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। उसके बाद अगर आपसे पूछता है अफ्रीकी देश तो वो है नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। और उसके बाद अगर आपसे पूछता है कि लास्ट कौन सा है तो वो है ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मकर रेखा पर कुल 10 देश स्थित हैं। तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने एक एक करके जितना भी देखा है अभी तक उसको देख लेते हैं। कर्क रेखा देखा था जिस पर कि 18 देश अवस्थित हैं। अगर बात करते हैं विषुवत रेखा की तो इस पर कुल 13 देश अवस्थित हैं। और बात करते हैं अगर मकर रेखा पर कितने देश हैं तो वो हैं 10। तो अर्थात मकर रेखा पर स्थित देशों की संख्या 10 है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद कर लेना है, जो कि अगर परीक्षा में पूछता है तो किसी भी तरह के इससे संबंधित प्रश्नों को आप हल कर सकें। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। अगर भारतीय राष्ट्र की हम लोग बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया से जैसा कि हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ रखा था कि कर्क रेखा पास करती है। तो कर्क रेखा इस तरह से पास करती है और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है इनको भी अगर आपको देखना है तो याद कर सकते हैं। सबसे पहला राज्य जो है वो गुजरात है, उसके बाद थोड़ा सा भाग राजस्थान का पड़ता है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद अगर आते हैं हम लोग तो छत्तीसगढ़ पड़ता है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड है, झारखंड के बाद आता है वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम है। तो इस चीज़ को आपको एक एक करके मैप के थ्रू याद कर लेना है कि अगर भारत में पूछता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन कौन है, अगर पश्चिम से पूरब पूछता है तो भी और पूरब से पश्चिम पूछता है तो भी आपको ये याद होना चाहिए। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये एक एक करके आप लोग
मैप के थ्रू आसानी से याद कर सकते हैं इस चीज़ को, तो इन चीज़ों को एक एक करके याद कर लेना है, भूलना नहीं है। पहला कौन सा राज्य था? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अभी तक जितना भी हम लोगों ने देखा मैप के थ्रू, चाहे वो कर्क रेखा हो, तो कर्क रेखा पर हम लोगों ने कुल 18 देशों को पढ़ा था। अगर बात करते हैं विषुवत रेखा की, तो विषुवत रेखा पर हम लोगों ने कुल 13 देशों को पढ़ा था। और अगर बात करते हैं हम लोग मकर रेखा की, तो मकर रेखा पर हम लोगों ने कुल 10 देशों को पढ़ा था। तो इस तरह से जितने भी देश थे एक एक करके सबको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अब जितने भी देश हैं आपको आशा है याद हो गया होगा। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, अगर आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत से एक रेखा होकर गुजरती है, तो भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक करना न भूलें। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए जुड़े हम लोगों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।